बदलापुर नामक गांव में मुन्नी नाम की 6 साल की लड़की अपनी मां मनोरमा के साथ रहती थी। उसके पिताजी का 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से मुन्नी और उसकी मां अकेले ही जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। घर के हालात बहुत खराब थे। 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। मुन्नी की मां मनोरमा सब्जियां बेचने का काम किया करती थी। वो रोज सुबह मुन्नी को स्कूल भेजकर सब्जियां बेचने निकल पड़ती थी और दिन भर कड़ी धूप में गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचा करती थी। बहन जी, सब्जियां ले लीजिए, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। नहीं चाहिए, ले जाओ अपनी सब्जियां यहाँ से। इसी तरह जमाने के धक्के खाते हुए मनोरमा अपनी बेटी मुन्नी का पालन पोषण करती थी। मनोरमा बेशक एक रोटी कम खा लेती थी, परंतु मुन्नी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। उसे रोजाना स्कूल पढ़ने भेजा करती और उसके हर जरूरत को पूरा करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और एक पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ठीक है बेटा, ये ले 20 रुपए। जा मोहन की दुकान से ले आ और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। और सीधे मोहन की दुकान ही जाना, कहीं और मत चली जाना, नहीं तो खो जाओगी। ठीक है माँ। फिर मुन्नी भागती हुई मोहन की दुकान जाती है और वहाँ से एक कॉपी और पेंसिल खरीद लेती है। दुकानदार उसे 5 रुपए वापस लौटाता है। मुन्नी कॉपी पेंसिल लेकर घर वापस आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो अपनी एक छोटी सी दुकान लगा रखा था। रुको बेटा, इस गरीब की दुकान से भी कुछ ले जाओ। सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई है, अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुन्नी को उस पर दया आ जाती है। मुन्नी तुरंत अपना 5 रुपए का सिक्का उस बूढ़े आदमी को दे देती है और कहती है, बाबा, इस 5 रुपए के बदले आप जो चाहे दे दीजिए। वो बूढ़ा आदमी मुन्नी को एक सुंदर सा बैग देता है। फिर मुन्नी वो बैग लेकर घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर उसकी माँ मनोरमा पूछती है, मुन्नी बेटा, आ गई कॉपी लेकर? जी माँ। अच्छा बेटा, तो अब बचे हुए पैसे मुझे वापस दे दो। ये सुनकर मुन्नी अपनी माँ के हाथ में वो बैग थमा देती है। अरे मुन्नी, ये क्या है? क्या तुमने उन पैसों से ये बैग खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना मुन्नी, हम इस तरह फिजूल खर्चा नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा के चले जाने के बाद घर के हालात कितने खराब हो गए हैं। मैं सब जानती हूँ माँ, पर तुम्हारे पास भी तो कोई बैग नहीं था ना, इसलिए मैंने खरीद लिया। मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर मुन्नी रोने लगती है। मुन्नी को रोता देख उसकी माँ कहती है, अरे मुन्नी, रो क्यों रही है? चलो बेटा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ, और आगे से फालतू कोई खर्च नहीं, समझ गई ना बेटा? मुन्नी माँ की बात सुनकर आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मनोरमा भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसने पिछले 4 महीने से मुन्नी के स्कूल की फीस नहीं भरी थी और अगर इस बार भी फीस नहीं भरी गई तो मुन्नी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इन्हीं सब चिंता में डूबे मनोरमा मन में सोचती है, हे भगवान, ये तुम कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मुन्नी की स्कूल की फीस भर सकूं। बस बचे कुचे 200 रुपए ही है। एक काम करती हूँ, अभी स्कूल के मास्टर जी को इतनी ही फीस दे देती हूँ, बाकी पैसे बाद में दे दूंगी। ये सोचकर मनोरमा अगली सुबह मुन्नी के साथ स्कूल जाती है। स्कूल पहुंचकर फीस जमा करने के लिए मास्टर जी के पास पहुंचती है और पैसे निकालने के लिए अपना बैग खोलती है तो देखती है कि उसके बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर मनोरमा चौंक जाती है। अरे मुन्नी, बैग में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैंने तो इसमें सिर्फ 200 रुपए ही रखे थे, परंतु इसमें तो पूरे 2000 है। मुन्नी, कहीं इसमें पहले से ही तो पैसे नहीं रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था।
मुन्नी की माँ मनोरमा को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो भी हो, अब मनोरमा खुश थी, क्योंकि अब उन्हें मास्टर जी के आगे हाथ नहीं फैलानी पड़ेगी और मुन्नी आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी। मनोरमा ने मुन्नी की पूरी फीस भर दी और खुशी खुशी घर जाने लगी। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान थी। चल बेटा, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। मुन्नी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ली। माँ ने आइसक्रीम वाले को पैसे देने के लिए बैग खोला तो देखा कि एक बार फिर से बैग में 2000 रुपए थे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। फिर इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी बाजार गए। बाजार में मुन्नी ने एक फ्रॉक पसंद की। फ्रॉक वाले को पैसे देने के लिए मनोरमा ने जैसे ही बैग खोला तो इस बार भी यहाँ कुछ वैसा ही हुआ। अब हर बार जब मनोरमा बैग खोलती तो बैग में 2000 रुपए निकलते। ये सब देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये तो जादू है मुन्नी, तू ये पर्स कहाँ से लाई थी? माँ, वो तो उस बूढ़े बाबा ने दी थी मुझे, जिसकी मैंने मदद की थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ, इसलिए मैंने उनसे ये बैग खरीदकर उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। शाबाश बेटा, हमें ऐसे ही बेसहारे लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब उन्हीं की दुआओं का असर है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।